Hello guys and welcome back to our YouTube channel. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is John Austin's command theory and Indian perspective of the analytical school of jurisprudence. So now without further ado, let's look into the PPT. So now as you guys can see, we have jumped into the PPT of command theory and Indian perspective of analytical school of law. अब आ जाते हैं कमांड थियरी के ऊपर. सर जॉन ऑस्टिन ने ये पर्टिकुलर थियरी दी थी वाइल टॉकिंग अबाउट एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, जहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बोली थी दैट द लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन imposing a duty which is enforceable by sanction. इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर हमें तीन शब्दों का जो है उसका ध्यान रखना होगा. सबसे पहली चीज़ है कमांड. जो पर्टिकुलर कमांड दिया जाता है बाय अ पर्टिकुलर सोवेरेन अथॉरिटी, जो कि आम लोगों के ऊपर ड्यूटीज़ इम्पोज करता है एंड उनके राइट्स प्रोवाइड करता है बाय एन एनफोर्सिएबल सैंक्शन. हमारा जो लॉ है that is basically commanded by parliament, approved by our president who is the speaker, and then enforceable by sanction. So हमारे जो different laws हैं उन्हें enforce करने के लिए हमारे पास authorities भी हैं, ठीक है, जहाँ पे जो कोई भी law जो होता है that is always given by political superiors to their political inferiors. जहाँ पे जॉन ऑस्टिन ने जो एक और चीज़ बोली थी दैट लॉ एज अ रूल लेड डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग पावर ओवर हिम, कि जहाँ पे हमसे ज़्यादा होशियार लोग हमारे लिए लॉज डिसाइड करते हैं एंड हम पर उस चीज़ को एनफोर्स भी करते हैं, ठीक है. और उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा था दैट ये पर्टिकुलर चीज़ हम तभी अकॉम्प्लिश कर पाएंगे जब हमने एक पर्टिकुलर सॉवरेन अथॉरिटी को इलेक्ट किया होगा, ठीक है. बेसिक फीचर्स. यहाँ पे सर जॉन ऑस्टिन की जो थियरी है उसके 4 बेसिक फीचर्स हैं. जैसे हमने उनकी डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया था, सबसे पहला आता है कमांड. कमांड बेसिकली एक ऑर्डर होता है. पहले के टाइम पे जब किंग्स का रूल था तब किंग्स के बोले हुए वर्ड्स इटसेल्फ बिकम्स द लॉ. उनका दिया हुआ हर एक आंसर एक पर्टिकुलर इशू का जजमेंट बन सकता है. तो उसी हिसाब से सर जॉन ऑस्टिन ने ये चीज़ कही थी दैट सबसे पहला जो है एक कमांड होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें जो आने वाले लोग हैं उनके ऊपर ड्यूटीज़ इम्पोज जो है की जा सकती है. थर्ड फीचर इज सैंक्शन. सैंक्शन का यही मतलब होता है दैट पहले के टाइम पे जब हमारे पास एक सिविलाइज सोसाइटी का रिफॉर्म नहीं था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी प्रकार का जो लॉ है दैट वाज एनफोर्स्ड बाय फिजिकल फोर्स. मार के लड़ झगड़ के कुछ चीज़ें जो है करवाई जाती थी जस्ट सो दैट अ डेकोरम कैन बी मेंटेन्ड. अभी हम आ जाते हैं सॉवरेनिटी के ऊपर. पहले के टाइम पे सोवरेनिटी जो होती थी दैट वाज अल्टीमेटली द किंग्स रूल, एंड अभी इस टाइम के अंदर हमारे पास सोवरेन पॉलिटिकल लीडर्स कम हैं एंड काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो है वो डेमोक्रेटिक हैं. बट फिर भी इस टाइम पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो है दैट इज़ डिसाइडेड बाय आवर पॉलिटिकल सुपीरियर्स, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो या एक सोवरेन पर्सन जो पूरी कंट्री को गवर्न करता हो, ठीक है. एंड जॉन ऑस्टिन का कहना भी यही था दैट इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग प्रॉपरली एनालाइज करें एंड एनफोर्स करें तो एक बेहतर लॉ जो है उसे एनेक्ट किया जा सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ इश्यूज, ठीक है. बिफोर वी मूव एनी फर्दर, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ आवर वेबसाइट judicialdream.com. As you can see, this is the home page, okay. Here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing, okay.
as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. Alright, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रिगार्डिंग व्हाट इज़ एनालिटिकल स्कूल, तो यहाँ पे हम लोग जो है उसका इंडियन पर्सपेक्टिव समझेंगे. बेसिकली एक समरी दे देता हूँ. एनालिटिकल स्कूल का जो पार्ट था वो नेचुरल थियरी का बहुत बड़ा क्रिटिक था. सेकेंडली इट टॉक्ड अबाउट वी शुड अंडरस्टैंड कि लॉ क्या है रादर देन व्हाट लॉ इज ऑट टू बी, कि जो सिस्टम अभी एग्जिस्ट करती है विथ लॉ एंड ऑर्डर हमें उसे एनालाइज करना चाहिए, ना कि फ्यूचर टेंस में बात करके ये बोलना चाहिए कि लॉ ऐसा होना चाहिए. ठीक है, अभी हम आ जाते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव के ऊपर. सबसे पहली चीज़ आती है इसके अंदर लीगल पॉजिटिविज्म, जहाँ पे हमने एनालिटिकल स्कूल के अंदर लास्ट वीडियो लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी दैट जो लॉज बनते हैं जहाँ से आते हैं, जो सोर्स है उसका, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन उसका मोरल कंटेंट जो है उसके ऊपर. बेसिकली लीगल पॉजिटिविज्म का मतलब यही है दैट हमें जो हमारे मोरल लॉज को जो है साइड में रख के जो एक प्रॉपर रूल बनाना चाहिए, जस्ट सो दैट इट कैन बी हैव अ ग्रेटर इफेक्ट. इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर ये चीज़ कुछ हद तक जो है फेवरेबल थी, बट वो किस पार्ट के अंदर अनफेवरेबल थी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सेकेंड थिंग वुड बी स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन. हमारे इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर हम कोई भी केस उठा के देख लें, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स. हालांकि इन लेमैन टर्म्स उस चीज़ के लिए इतना बड़ा केस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट जस्ट सो दैट अ प्रॉपर क्लैरिटी कैन बी मेड एंड फ्यूचर में इस चीज़ के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का केस ना हो, उसी वजह से जो है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन इज एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड ये चीज़ भी इंडियन पर्सपेक्टिव में काफ़ी हद तक सही रह चुकी है. थर्ड थिंग वुड बी लीगल क्लैरिटी. एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ यही बोलता था दैट हर चीज़ को थरली एनालाइज करना चाहिए, एक प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए विच कैन बी मेड एप्लीकेबल टू एवरी वन. सेम थिंग इज बीइंग फॉलोड इन आवर इंडियन जुडिशरी. फोर्थ थिंग वुड बी रूल ऑफ लॉ, जहाँ पे प्रोफेसर ए वी डाइस ने रूल ऑफ लॉ जब फाउंड किया तब उन्होंने दो चीज़ों के बारे में बात की थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ. ये दोनों चीज़ें भी हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर जो है एप्लीकेबल की जाती है. फिफ्थ थिंग वुड बी क्रिटिक्स एंड डाइवर्जेंस. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे एनालिटिकल स्कूल का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी बार एक्सेप्ट किया जाता है एंड काफ़ी बार रिजेक्ट भी किया जाता है. जैसे हमने पहले समझा था दैट एनालिटिकल स्कूल जो है नेचुरल लॉ के कंप्लीटली अगेंस्ट में है. अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ इन जॉन ऑस्टिन देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड मोरालिटी वाइल वी आर मेकिंग सर्टेन लॉज. बट हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी डाइवर्सिफाइड लोग रहते हैं, पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़. सो अगर हम एक पर्टिकुलर लॉ लेके आते हैं विच इज़ नॉट इन फेवर ऑफ अदर पीपल, देन वहाँ पे ऑफकोर्स रिबेलियन होगा ही होगा. जस्ट सो दैट ये सभी चीज़ें ना हो, दैट्स वाई हमारे इंडिया के अंदर अभी भी पर्सनल लॉज को जो है एक इम्पोर्टेंस दी जाती है. हालांकि हमारे पास काफ़ी सारे लॉज जो हैं वो सेक्युलर कर दिए गए हैं. फर्दर मोर पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी बार चर्चा भी हो चुकी है रिगार्डिंग ब्रिंगिंग इन द यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट बिकॉज इंडिया इज सो डाइवर्सिफाइड,
ये सभी चीज़ों को एक साथ एप्लीकेबल करना पॉसिबल नहीं है। सो हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम लोग हिस्ट्री से लेके अभी तक देखें तो एनालिटिकल स्कूल का जो रेशियो है फॉर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन दैट इज़ 50-50, कि काफ़ी बार एनालिटिकल स्कूल को जो है इंपॉर्टेंस दिया गया है, उसका एक्सेप्टेंस भी हुआ है, एंड काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है दैट वी हैव अपहोल्ड द नेचुरल लॉ थियरी। ठीक है, सो बाय दिस स्लाइड आवर लेक्चर इज इफेक्टिवली ओवर। If you have liked this video, then please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. If you want to learn something more out of these video lectures, then you can definitely log on to our website judicialdream.com, where you will find descriptive answers of topics like this, followed up with their MCQs. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.